हम ए से स्टार्ट किए और बी तक मूव किए, तो हमारा ए क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ए हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और बी हमारा टर्मिनल टर्मिनल पॉइंट हुआ। ठीक है, तो ए से बी में क्या है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता है कि ए से बी की ओर जा रहे हैं, एक डायरेक्शन हमें पता है, और साथ ही साथ ए और बी का लेंथ भी हमें पता है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है लाइन सेगमेंट ए और बी में। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए ए इनिशियल पॉइंट और बी टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, इसको इसके ऊपर एक डायरेक्शन लगा देंगे, ऊपर में एक एरो दे देंगे, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इस रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, ठीक है, ए से बी। ठीक है, सिमिलरली इसको हम बी से ए भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्शन अगर चेंज कर दिए, उल्टा डायरेक्शन हो गया, तो बी से ए, बी ए भी एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या हो गया, लेंथ होगा, तो मैग्नीट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड बाद में बताएंगे, जब मॉडुलस फंक्शन बताएंगे उस समय ये करेंगे। तो मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसका डायरेक्शन हमें पता है, और मान लीजिए ये लेंथ हमारा ए है, ए मतलब स्मॉल ए, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस हमारा ए है। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बार, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको इसके ऊपर एक डायरेक्शन दे दिए एरो का, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं मॉडुलस। सर बी ए जो हाँ, अगर अगर मतलब ऐसे भी हो सकता है, अगर डायरेक्शन ऐसे हो गया इस तरह से बी ए, तो ये भी एक वेक्टर ही क्वांटिटी होगा, इसमें भी हमें डायरेक्शन पता है कि बी से ए की ओर जा रहे हैं, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यस सर नाउ समझ नाउ हाँ ठीक, नाउ मॉड्यूलस एक मिनट, राइटिंग इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि बैठने का जगह ठीक से नहीं मिला है, रुकिए। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी है ए बी, लेट ए बी ई ए वेक्टर, देन मॉड्यूलस देन मॉड्यूलस ऑफ ए बी इज इज डिफाइंड एज ऐसे ए बी, और इसको हम कर दिए इस तरह से मोड निकाल दिए, तो ये हमारा मॉड्यूलस हो गया। और इसको अब हम सिंपली, मॉड्यूलस निकल गया तो इसको हम सिंपली ए बी भी डिनोट कर सकते हैं, ए बी का, क्योंकि मॉड्यूलस हम निकाल दिए तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया, बी ए वेक्टर देन मॉड्यूलस ऑफ ए बी इज डिफाइंड एज दिस, एंड एंड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। मॉड्यूलस को निकाल दिए
इसको हम मैग्नीट्यूड भी बोलेंगे। ठीक है, और एक चीज और नोट कर लीजिए, इफ ए बी ए वेक्टर, किसका वेक्टर है, ए वी का। ठीक है, वेक्टर है तो उसका इनिशियल पॉइंट होगा और टर्मिनल पॉइंट होगा ही। तो मान लीजिए ए, इफ ए बी ए वेक्टर, उसको हम ए स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, देन ए बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए, और ये फिर हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा ए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब किसी लेट मतलब एक चलिए इसको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए थ्री डायमेंशनल हम एक फिगर बना रहे हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, सर और हेलो। ये, हाँ हेलो, सर रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड ठीक कर रहे हैं। है। और दिस इज, ये हो गया हमारा ओ, ओ मतलब ओरिजिन, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ये थ्री डायमेंशन है। तो पोजीशन वेक्टर एक्चुअली मतलब जहां हम किसी रूम में अगर खड़े हैं या किसी मैदान में खड़े हैं तो एक्चुअली हम थ्री डायमेंशन, मतलब थ्री डायमेंशन तो समझते हैं आप लोग ना, जैसे प्लेन रेक्टेंगल क्या है, वो टू यस सर डायमेंशनल, समझ। हाँ टू यस डायमेंशनल ये है। लेकिन क्यूब हो गया या क्यूबाइड जो हो गया वो थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे थ्री डायमेंशनल स्पेस लिए हम, और कोई पॉइंट यहाँ पे पी है। ठीक है, पॉइंट पी है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका पॉइंट पी का कोई पोजीशन होगा। पोजीशन हम कैसे लोकेट करेंगे, इसको हम लोकेट करेंगे एक्स वाई जेड। मतलब क्या हो गया, अगर ये किसी स्पेस में अगर ये पॉइंट है तो वो पॉइंट कहाँ पे है, कैसे हम इसको जानेंगे, कि कैसे इसको मेजर करेंगे कि कहाँ पे है। तो उस पॉइंट कहीं पे ओरिजिन मान लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ओ हमारा ओरिजिन ओरिजिन हो गया। पॉइंट पी जो स्पेस में है उसको हम एक्स वाई जेड से डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट पी जो है वो ओरिजिन से यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस मतलब इस एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, वाई एक्सिस पे मतलब ओरिजिन से वाई एक्सिस पे ये वाई डिस्टेंस पे है, और जेड एक्सिस पे ये पॉइंट क्या कहा जाता है, जेड डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब हो गया, ये हमें पता चल गया, इसका मतलब हमें पता चल गया कि वो पॉइंट कहाँ है। अगर हम किसी पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं 2, 1 और 4, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट कहाँ पे है वो हमें पता चल गया। मतलब ओरिजिन हम यहाँ पे कहीं पे ले लिए, ओरिजिन हमको पता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस पे ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे है, और जेड एक्सिस पे ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होगा वो हमें स्पष्ट पता चल चल गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जो है वो एकदम लोकेशन हमको बता देगा कि किस पॉइंट पे कहाँ पे लोकेट कर रहा है, कहाँ पे वो पॉइंट है वो स्पष्ट पता चल जाएगा। तो इसी तरह से मान लीजिए ये पॉइंट है, या कोई पार्टिकल मूव भी कर रहे हैं, तो किसी टाइम पे हम पॉइंट पी पे हैं, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो मान लीजिए कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब इसको हम, इसका पोजीशन वेक्टर मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम पी ले लिए और ओरिजिन से इसको हम मिला देंगे, ओरिजिन से पी को मिला दिए ऐसे करके, ऐस ओहो ऐसे। ठीक है, ये पी को मिला दिए, तो अब ओपी, पॉइंट ओपी क्या हो गया, अब हमें पता चल गया पी हमारा टर्मिनल पॉइंट है और ओ जो है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है। इसका मतलब ओपी ओपी जो है
वो वेक्टर हो गया, क्योंकि इसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन भी हमको पता है, ओ से पी की ओर जा रहे हैं, और मैग्नीट्यूड भी पता है। ठीक है, तो ओपी हमारा क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे, अच्छा, मतलब ओपी, ओपी मान लीजिए ये, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी आर से डिनोट कर रहे हैं मान लीजिए। तो हमारा क्या हो गया, आर, आर वेक्टर आर क्या हो गया, ओपी हो गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस, अब इसको हम कैसे निकालेंगे कि वेक्टर आर हमारा क्या होगा। तो वेक्टर आर हमारा क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब एक्स माइनस जीरो। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे आई, मतलब आई मतलब हो गया एक्स एक्सिस पे, वाई माइनस जीरो, वाई मतलब टर्मिनल पॉइंट, और ओरिजिन तो हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो वाई माइनस जीरो कर दिए, और ये हो गया वाई एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे हम जे लगा देंगे। ठीक है, प्लस जेड माइनस जीरो, ये कर दिए, और इसके साथ के लगा देंगे, इसका मतलब हो गया जेड एक्सिस पे। सो दिस इम्प्लाई आर, और ये क्या हो गया, एक्स आर ई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हमारा पी का पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, पी का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा ये, आर 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 एरो को जो हम डिनोट कर रहे हैं एक्स इंटू, क्योंकि एक्स जो है वो हमारा, चलिए चलिए इसको अभी डिफाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको हम बाद में और क्लियर करेंगे, एक्स वाई, सॉरी, आई जे के क्या है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अब इसका हम मॉड्यूलस अगर निकालेंगे या मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपी का मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस क्या हो जाएगा फिर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई सर एक का मिनट ऊपर करो तो लगा सर। एक मिनट रुक जाइए, जेड स्क्वायर, इसको उसको पूरा कर दीजिए, करने दीजिए, और ये इसका रूट। हाँ चलिए बोलिए क्या बोल रहे थे। हो गया सर, हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड हो गया या फिर मॉड्यूलस हो गया। ठीक है, अब थोड़ा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर कौन कौन से हैं, तो वो हम डिस्कस कर दे रहे हैं। टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स, पहला हमारा होगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर, a vector is called unit vector if its magnitude, mag, if its magnitude, if its magnitude is 1। ठीक है, अगर कोई वेक्टर है उसका हम मॉड्यूलस निकाल दिए या उसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल दिए, और अगर वो 1 हो गया तो उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इफ ए, ए बी मान लीजिए ऐसा है, या ए बी मत, या ओ, इसको ओ ए से डिनोट करना ज्यादा बेटर रहेगा। ए हमारा कोई वेक्टर है। ठीक है, इसको इसको हम ओ ए से डिनोट कर रहे हैं।
अगर ए हमारा कोई वेक्टर है, देन देन वी कैन राइट वी देन वी कैन राइट यूनिट वेक्टर ऑफ ए एज, कैसे? अब यूनिट वेक्टर का जो ये होगा, यहाँ पे हम एरो नहीं देंगे, यहाँ पे हम कैप देंगे। ठीक है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे, उसके ऊपर हम एरो नहीं लगाएंगे, कैप लगाएंगे। और दिस इक्वल टू वेक्टर ए, और वेक्टर ए का मॉड्यूलस निकाल दिए। मॉड्यूलस तो हमारा फिजिकल ये स्केलर क्वांटिटी है। अब ये हमारा क्या हो गया कि यूनिट वेक्टर हो गया। इफ ए बी इज, सिर्फ ए बी ए वेक्टर, देन वी कैन राइट यूनिट वेक्टर ऑफ ए एज दिस। ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। क्यों? क्योंकि अब इसका अगर हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो इसका मॉड्यूलस हमारा 1 ही होगा, नहीं? सिंस, बिकॉज, क्यों? बिकॉज ए हमारा है, इसका हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या होगा? ए का मॉड्यूलस ए बार बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, और देन अगेन इसका मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का मॉड्यूलस फिर मॉड्यूलस ही होगा। ए है, और फिर इसका अगर मॉड्यूलस हम निकाल देंगे तो इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए ही हो गया। मतलब एक बार वो स्केलर क्वांटिटी हो गया तो उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फिर वही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया ए डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, और फिर मॉड्यूलस ऑफ ए। मतलब ये क्या हो गया? वेक्टर ए का मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस फिर मॉड्यूलस ही रहेगा, मतलब ये 1 हो गया। सो देयरफॉर ए इज ए यूनिट वेक्टर। ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर। मतलब कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हमारा सर, यही होगा। सर हाँ, बोलिए। बोले सर, डबल मोड रहने के बाद सर सिंगल मोड हो जाता है सर। हाँ, बिल्कुल। अगर अगर किसी को कोई फिजिकल क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, मोड मतलब क्या? एक बार हम मोड लगा दिए तो वह स्केलर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार हम मॉड्यूलस लगा दिए तो वो फिर हमारा वेक्टर न रह के वो स्केलर हो गया। अब फिर उस पर मोड लगाएंगे तो स्केलर ही रहेगा ना, उसके बाद वो चेंजेज नहीं होगा। ठीक तब है। तो सर इसके बाद कितना भी मोड लगाएंगे तो हाँ, स्केलर ही रहेगा। बिल्कुल। हाँ, एक बार अगर वो स्केलर हो गया, उसके बाद हम कितना भी मोड लगा दें वो स्केलर ही रहेगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सिंगल मोड, डबल मोड, ट्रिपल मोड सब एक ही चीज होगा। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। दूसरा है हमारा जीरो वेक्टर। सर नीचे की जो थोड़ा उतारना था उतार देते। ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे, वैसे उतारना चाहते हैं तो अच्छे। बोलिए, कुछ बोल रहे थे क्या? हेलो। नहीं सर, वही बोल रहे थे आप बोलिए। ठीक है, तब जीरो वेक्टर क्या हो गया? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। ये वेक्टर जीरो, या फिर इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, और नल वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर ए वेक्टर हुज इनिशियल इनिशियल एंड एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम आर same. A vector whose initial and terminal points are same is called zero vector. ठीक है,
मतलब यहीं पे ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और यही इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। ठीक है, इफ मतलब दैट मीन्स दैट इज ए ए कि क्या हो गया, इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम ही हो गया। ओ ओ ये क्या हो गया, इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम ही हो गया। आर ये सब क्या हो गया, आर जीरो और नल वेक्टर्स, जीरो और नल वेक्टर। दैट मीन्स क्या हो गया, सो दैट इज सो देयरफॉर दैट इज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो। ठीक है, अब हमारा होगा नेक्स्ट को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि हम वेक्टर को डिफाइन करते समय हमेशा ये बोल रहे हैं कि इसमें एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक टर्मिनल पॉइंट होगा। तो अब हमारा क्या होगा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर में क्या होगा, दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम ही हो जाए। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर क्या हो गया, मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए भी हमारा एक वेक्टर हो गया, इसमें डायरेक्शन है। ठीक है, इसी तरह से ऐसे सी हो गया, तो अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ठीक है, तो ए से बी जा रहा है और ए से सी जा रहा है, यहाँ पे वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी दोनों का इनिशियल पॉइंट ए है, मतलब इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम ही है, इसलिए वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो लिख रहे हैं यहाँ पे टू वेक्टर्स आर कॉल्ड co-initial if if its if the its initial points are same। ऊपर हम क्लियर कर चुके हैं फिगर से, यहाँ पे हियर ए बी लिख दीजिए, हियर ए बी आर हियर ए बी एंड ए सी आर को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत स्पष्ट है। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर में मतलब पता चल रहा है, कोलिनियर मतलब मान लीजिए दो वेक्टर एक ही लाइन के पैरेलल। ठीक है, टू और मोर वेक्टर या टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर 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 if they are if they are parallel they are parallel to the same line। ठीक है, मतलब मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे मैग्नीट्यूड और क्या कहा जाता है, डायरेक्शन के बारे में हम कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ पैरेलल टू।
मतलब देखिए जैसे वेक्टर हमारा ये हो गया ए बी, थोड़ा सा ये खिंचा गया, ये वेक्टर को देखिए ए बी और सी डी, मान लीजिए ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये हमारा कोलिनियर है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, डायरेक्शन भले मतलब अलग अलग हो, ठीक है। तो कोलिनियर में पैरेलल होना सिर्फ जरूरी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। कोई कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? सर हेलो सर, ये वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन और तो होबे करेगा ना सर। हाँ, सर ये वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होगा ही ना। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। एक चीज ध्यान दीजिए, हम कोलिनियर का बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब बोल रहे हैं दोनों का डायरेक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन, जैसा कि इसमें देखिए ए बी का डायरेक्शन क्या है, इस ऊपर वाले वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ए से बी की ओर है, नीचे वाले में क्या है, डी से सी की ओर जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ध्यान दे रहे हैं? यस सर। हाँ, तो कोलिनियर में डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, इतना छोटा सा ऐसा है, और दूसरा ऐसा है, तो ये भी हमारा ऊपर वाला लाइन फिर छोटा हो गया। मान लीजिए इस वेक्टर को हम ए से डिनोट कर रहे हैं और ऊपर वाले नीचे वाले को बी से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए फिर अगेन ए बी है, और ये इसका डायरेक्शन इधर है ना, इसका डायरेक्शन हम इधर कर दे रहे हैं, सी डी। तो यहाँ पर इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, ए बी बहुत छोटा है और सी डी बहुत बड़ा है, और डायरेक्शन भी है, सो इसका डी सी इधर से है, डी से सी की ओर है, ठीक है। तो ये हमारा कोलिनियर है, बात समझ में आई। लेकिन अगर हम इसका बात करें, ये है ये वेक्टर और ये वेक्टर, सॉरी, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये हमारा वेक्टर क्या हो गया, ये कोलिनियर नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम भी हो और पैरेलल नहीं है तो ये हमारा कोलिनियर नहीं हुआ। एक चीज हम बता दे रहे हैं, नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। लेकिन बाकी जो दोनों है ये हमारा कोलिनियर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पैरेलल होना जरूरी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो, लेकिन दोनों वेक्टर होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस यस सर। सर। तो ये हुआ हमारा कोलिनियर। अब है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल इक्वल वेक्टर्स में क्या होगा, अब यहाँ पे ये दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। टू वेक्टर्स आर said to be equal if its magnitude magnitude magnitudes 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 and direction are same, ठीक है। दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना पड़ेगा, ठीक है। फिर है
लाइक वेक्टर, ये हो गया इक्वल वेक्टर, दूसरा हो गया लाइक वेक्टर। एग्जाम्पल दे दीजिए इक्वल वेक्टर का। इसमें इक्वल वेक्टर का एग्जांपल क्या देंगे, मैग्नीट्यूड और ये दोनों सेम होगा। जैसे इसमें हमारा वेक्टर ये हो गया, ये और ये तो बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, दोनों भी इक्वल होना चाहिए। ए बी सी डी, ये और ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, और ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड ये दोनों इक्वल होगा, तब ये हमारा इक्वल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसको देखिए, ये और ये। सर हाँ हाँ डायरेक्शन सर डायरेक्शन इसमें सेम हो जाएगा। हाँ डायरेक्शन सर इसी दिशा में है। हाँ हाँ, एक चीज हम ऊपर लिख रहे हैं ना, टू वेक्टर्स आर सेड, एक मिनट म्यूट कर लीजिए, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, ऊपर देखिए लिख जो रहे हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ इट्स मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन आर सेम। यस सर समझ गया। ठीक है, दोनों चीज के बारे में हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी छोटा है और सी डी बड़ा है, नॉट इक्वल। ठीक है, ये हमारा इक्वल है। ठीक है, ऐसे भी देख लीजिए, और ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम लग रहा है, ये भी इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ऐसे है, तो ये भी हमारा इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, अब एक है, नेक्स्ट है हमारा लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर में क्या होगा, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक if its if its direction if its direction if its direction are same। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ इट्स डायरेक्शन आर सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम हो। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो तीनों चीज में देखिए क्या क्या डिफरेंस है, यहाँ स्पष्ट है बिल्कुल कि सिर्फ डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पे तीन चीज का हम बात किए, कोलिनियर, इक्वल एंड लाइक। कोलिनियर में क्या था, लीनियर होगा, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, पैरेलल होना चाहिए, सिर्फ पैरेलल होने से हमारा काम चल जाएगा। कोलिनियर होने के लिए, इक्वल होने के लिए क्या है, पैरेलल तो होना ही पड़ेगा, अगर डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल तो होना ही पड़ेगा। पैरेलल भी पैरेलल होना चाहिए, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इक्वल में सब चीज हमारा सेम होना चाहिए। लाइक में क्या हो गया, ये भी पैरेलल ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब वो पैरेलल होगा, तभी वो उसका डायरेक्शन सेम होगा। तो इसमें क्या हो गया, इसमें सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ तीन वेक्टर का हम बात किए, तीनों वेक्टर जो है क्या है, तीनों मतलब लाइक, इक्वल एंड कोलिनियर, तीनों है तो पैरेलल है, तीनों के लिए हमें पैरेलल होना पड़ेगा, दो वेक्टर को पैरेलल होना पड़ेगा। एक में हम डायरेक्शन इक्वल होने की बात कर रहे हैं, दूसरे में हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होने का बात कर रहे हैं, और तीसरे में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो, सिर्फ पैरेलल होने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तीनों में बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है।
ठीक है। और अनलाइक वेक्टर, ये तो लाइक हो गया, अब नेक्स्ट होगा अनलाइक। लाइक का सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए सर। एग्जाम्पल हम क्या दें? जैसे ये देखिए, ये हो गया ये, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये की बात नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा है, तो ए बी सी डी, तो ये हमारा लाइक है क्योंकि डायरेक्शन सेम है। लेकिन ये और ये हमारा लाइक नहीं है। ए बी, ये ऐसा है, ए बी या सी डी, तो इसका डायरेक्शन ये हो गया, इसका डायरेक्शन ये हो गया, तो ये भी हमारा लाइक नहीं है। ठीक है, एक हो गया ये ए बी और दूसरा हो गया सी डी, तो ये भी हमारा लाइक नहीं है। क्योंकि इसका तो डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि अपोजिट हो जा रहा है, ये इसलिए ये नॉट लाइक, नॉट लाइक है। इसमें भी डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो जा रहा है, अपोजिट तो नहीं है लेकिन सेम भी नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि डिस्टेंस ए बी और सी डी का डिस्टेंस जो है हमेशा सेम नहीं है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी सेम नहीं है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी नॉट लाइक है, नॉट, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट वेक्टर है अनलाइक। अनलाइक, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ऊपर वाले में हम क्या देख रहे थे, अगर यहाँ पे अगर दो एग्जाम्पल हम दिए हैं, तो ऊपर वाले में था डायरेक्शन अपोजिट है, ए बी का और सी डी का डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन ये थर्ड वाले में, यहाँ पे ये इसमें क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन सेम भी नहीं है और अपोजिट भी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है डायरेक्शन सेम हो, अपोजिट हो, सेम नहीं हो और अपोजिट भी ना हो, जैसा कि थर्ड वाले में इसमें देख रहे हैं। एक एक जा रहा है नॉर्थ की साइड, दूसरा चला जाएगा ईस्ट की साइड। एक नॉर्थ की ओर जा रहा है, दूसरा साउथ की ओर जा रहा है, तो ठीक है, अपोजिट में है। एक उधर उत्तर जा रहा है और एक पूरब जा रहा है, चाहे एक उत्तर पूर्व में जा रहा है, तो वो हमारा न लाइक होगा, न सेम होगा और न अपोजिट होगा। तो अनलाइक में क्या होगा, डायरेक्शन टू वेक्टर, टू वेक्टर if they are opposite, if their direction, स्क्रीन रुका हुआ है सर। सर हाँ अब हो गया। if their direction directions are just opposite, opposite, opposite to if the direction, if their direction just opposite to each other, each other। एग्जाम्पल, यहाँ पर भी हम मैग्नीट्यूड की बात किए, अनलाइक में भी हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं किए, सिर्फ डायरेक्शन का बात की। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, ओहो, पैरेलल है ये दोनों, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लाइन ड्रॉ करने में। का आवाज सर रुक जा रहे थे। हाँ,
बोल रहे भाई, बोल भी नहीं रहे थे। ये देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ए बी का ये है, और सी डी हमारा ये है। इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या हो गया, अनलाइक वेक्टर हो गया। हेलो, हेलो। यस सर। यस सर, सुन रहे यस अब सर। यस सर। हाँ, आवाज आ रहा है ना? हैं। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये हमारा अनलाइक वेक्टर हो गया, अनलाइक वेक्टर, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इसमें डायरेक्शन हमारा अपोजिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, डायरेक्शन तो अपोजिट है सर। हाँ तो इसीलिए तो अनलाइक है ना, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। वही तो हम बोल रहे हैं ना, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अनलाइक इफ देयर डायरेक्शंस आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे का अपोजिट में होगा। वही तो हम बोल रहे हैं, अपोजिट होना सर चाहिए होना। मैग्नीट्यूड में भी कुछ होना चाहिए। नो, मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं होगा, मैग्नीट्यूड का हम बात ही नहीं करेंगे। एक का मैग्नीट्यूड 5, दूसरे का 10 या 25 हो सकता है, या फिर 5-5 भी हो सकता है, पर तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, यस सर, समझ गए। ठीक है। तो अच्छा, लाइक अब भी एक हो चीज, सकता हाँ, है, लाइक और से लीनियर भी हो सकता है, लीनियर वेक्टर। लाइक, लाइक हाँ, मींस लाइक वेक्टर। लाइक जो है वो लीनियर नहीं, कोलिनियर का हम बात कर रहे हैं। हाँ, लाइक है वो कोलिनियर कोलिनियर होना पड़ेगा। लाइक है वो कोलिनियर होगा, मतलब क्या हो गया, लाइक वेक्टर है वो कोलिनियर होगा, ठीक है। अब है निगेटिव वेक्टर या निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए इस निगेटिव हमारा क्या है, लेट लेट ए बी बी ए वेक्टर, इसमें हम माइनस लगा दिए तो वही हमारा निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ए बी ए वेक्टर, देन एक मिनट, तो कैसे लिखे हैं, एक मिनट, पहले हम फिगर चेक करते हैं। मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए बी है, ए बी हमारा वेक्टर है, ठीक है। और इसी में हम माइनस लगा दिए, मतलब ऐसे हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ए बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस ए बी, और यही हमारा निगेटिव वेक्टर हो गया। मतलब निगेटिव वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा क्या था, इनिशियल पॉइंट ए था, टर्मिनल पॉइंट बी था, और माइनस ए बी का क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट चेंज कर गया, अपोजिट हो गया, इनिशियल पॉइंट हमारा बी हो गया और टर्मिनल पॉइंट ए हो गया, तो ये हमारा माइनस ए बी वेक्टर हो गया। मतलब हम इसको लिखेंगे लैंग्वेज में, अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ए वेक्टर a vector whose magnitude magnitude is same but direction is opposite opposite, then then is called then is called negative of vector, negative
ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है, देन इज कॉल्ड निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, निगेटिव ऑफ वेक्टर क्लियर हो गया। अब अब एक यस सर। अब ना नेक्स्ट एक लास्ट जिसको हम ये करते रहे वो है कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर में क्या हो गया, एक ही प्लेन में, ठीक है, एक ही प्लेन, कोप्लेनर प्लेनर का मतलब हो गया एक ही प्लेनर में, एक ही प्लेन में जो वेक्टर हो। वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स lie on in the say lie in on नहीं होगा, lie मतलब lie in the same in the same plane is called coplanar vector। coplanar vector। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का कोई बात नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए कोप्लेनर, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3 डायमेंशन में लेंगे तो बहुत सारा हम ये प्लेन बना सकते। तो मान लीजिए कि हमारा ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये मान लीजिए ये सॉरी ऐसे करके ऐसे ले लिए और ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये हमारा क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। ठीक है, एक प्लेन हो गया, इसमें बहुत सारे वेक्टर है, इस प्लेन में जो वेक्टर होगा वो सभी हमारा कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। मान लीजिए ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मतलब ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे वेक्टर हियर वेक्टर्स ए बी सी डी एंड ई एफ lie in xy plane, so these vectors are coplanar। सो की बात क्या लिखे हैं सर? हाँ, रुकिए, यहाँ पे हम सो क्या की कर रहे हैं, एक मिनट फिर से इसको रिपीट करें, हियर वेक्टर ए बी सी डी एंड ई एफ लाइज इन एक्स वाई प्लेन, सो these vectors, these है, एक फिर से लिख दे रहे हैं, these vectors, so these vectors are coplanar। मतलब एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। अगर 3 डायमेंशन में हम बात करें तो बहुत सारा प्लेन बनेगा। ठीक है, एक्स वाई प्लेन हो गया, जेड वाई प्लेन हो जाएगा, जेड एक्स प्लेन हो जाएगा, और मतलब ये तो हो गया 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन हो, बहुत सारे प्लेन ऐसे बनेंगे। आप ही देख लीजिए ना, एक किताब को ही रख लीजिए, एक बुक ही ले लीजिए, उस बुक पे बहुत सारा वेक्टर को ये बनाइए, तो ये सभी वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा कोप्लेनर हो जाएगा, एक ही प्लेन में है। ठीक है, एक ही प्लेन में है, मतलब एक ही सरफेस ले लिए यहाँ सर मतलब नहीं समझे, आ यहाँ एक ही प्लेन में नहीं मतलब समझ रहे सर। अगर आप
जैसे आप 3 डायमेंशन में, एक मिनट तक इसको हम समझा रहे हैं। मान लीजिए अगर 3 डायमेंशन का हम फिगर बना रहे हैं, ऐसे करके है, ये हमारा एक्स वाई है, ये हमारा ओ है, एक्स है, वाई है, और ये हमारा जेड है। ओ हो गया हमारा ओरिजिन, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। तो इसमें कितने सारे प्लेन हैं? अगर हम परपेंडिकुलर प्लेन की बात करें तो एक प्लेन ये हमारा हो गया, मतलब वाई ओ एक्स, वाई ओ एक्स, मतलब ऐसे वाला, ऐसे करके ये एक हमारा ये नहीं हो गया प्लेन? मतलब समझ रहे हैं ना कि प्लेन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर प्लेन हो गया, तो ये हमारा जैसे एक, सर बोर्ड है तो एक प्लेन है। हाँ हाँ हाँ, बोर्ड एक प्लेन है। चाहे आपका एक बुक हो गया, बुक का ऊपर वाला सरफेस है वो एक आपका प्लेन हो गया। तो यहाँ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसी तरह से इस फिगर में हम देखें तो वाई ओ एक्स, इन तीनों को मिलाकर ऐसे करके एक हमारा प्लेन बन गया, ये एक हमारा प्लेन हो गया। दूसरा क्या हो गया, ओ एक्स जेड, ऐसे करके ये भी हमारा एक प्लेन हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, ओ वाई जेड, ऐसे करके ये भी हमारा एक प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये प्लेन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे है, ओ एक्स जेड, ये जो हमारा प्लेन हुआ वो है सो किस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे क्या कहा जाता है, ओ ओ एक्स लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि तीनों प्लेन ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई, या फिर ओ एक्स जेड, या फिर ओ वाई जेड, ये तीनों प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। नहीं, जैसे एक किताब यस को आप सर समझ लीजिए, गए। एक किताब को आप ले लीजिए, फिर इसके ऊपर एक दूसरा किताब को ऐसे खड़ा नहीं कर सकते, तो उसके परपेंडिकुलर हो गया। अगर सामने रहता तो हम फिगर करके दिखाते। तो क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर हो गए, जो हमारा एक्स वाई जो ये है प्लेन है, उसमें हम बहुत सारा प्लेन वेक्टर ड्रॉ कर सकते। कहाँ चला गया, एक मिनट। ये जो प्लेन था ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये हो गया ओ, ये हमारा हो गया वाई, और ये ऐसे करके एक्स था। तो इस प्लेन में हम बहुत सारा वेक्टर ड्रॉ कर सकते, ऐसे 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 ऐसे। तो ये सभी एक ही प्लेन में है। कोप्लेनर मतलब क्या, एक ही प्लेन में। तो इस प्लेन में हम बहुत सारे वेक्टर को ड्रॉ कर दिए, ठीक है। वो जो एक ही प्लेन में बहुत सारे वेक्टर है, वो सभी वेक्टर कोप्लेनर कहलाएगा। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, टाइप ऑफ वेक्टर हमारे हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा, वो हम डिस्कस कर चुके। और आज हम रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हेलो सर। वेडनेसडे को फिर, हाँ बोलिए। हेलो, बोले सर कॉलेज सर कब आइएगा? कॉलेज एक्चुअली यहाँ पे कुछ काम था इसलिए हम रुक गए। आने का प्रोग्राम तो आज ही था, लेकिन आज रात को हम